हेलो एवरीवन। हम जो है क्लास 7 का जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका हम चैप्टर 2 कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग वेदर। तो मैंने जो है चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। तो अब क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज है हम वो करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस थे आपके बिग क्वेश्चंस वो करेंगे हम। और ये जो आपके चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इनको हम बाद में करेंगे। तो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस आए थे, पहले हम उन्हें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जो कि आपका पेज नंबर 27 पे दिया था। तो इसमें दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस। कैसे जो है हम मेजरमेंट करेंगे, जो हमारे आसपास का जो वेदर है उसको हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो वी कैन मेजर एंड मॉनिटर अराउंड अस यूजिंग स्पेशल टूल्स। इसके लिए हम स्पेशल टूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि एक है थर्मोमीटर, रेन गेज, इससे रेन का पता लगाते हैं हम, कितनी रेन हुई है, कितनी बारिश हुई है। बैरोमीटर का जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता लगाते हैं। वाइन वेन से वाइन का पता लगाते हैं। एनीमोमीटर। और देन आपका है हाइग्रोमीटर। ठीक है। तो इन मेजरमेंट्स का यूज करके जो है वेदर का पता लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे, हाउ डू वेदर predictions help us prepare for events like heavy rain, storms, drought and heat waves। जो वेदर की प्रिडिक्शन हम पहले से ही कर लेते हैं कि बारिश होने वाली है, ज़्यादा हैवी रेन और स्टॉर्म्स, ड्रॉट आने वाला है, सूखा पड़ने वाला है, हैवी, तो हमारे लिए कैसे फायदेमंद होता है। ठीक है। वो हम कैसे उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं अगर हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं। तो वेदर प्रिडिक्शन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग फॉर डिजास्टर्स। हैवी रेन फोरकास्ट, अगर हम हैवी रेन का पता लगा लेते हैं कि हैवी रेन होने वाली, तो गिव अस टाइम टू प्रोटेक्ट अवर होम्स, तो हम उससे पहले ही अपने घर को सेव कर सकते हैं, है ना। प्रिपेयर इमरजेंसी शेल्टर्स, हम जो है कहीं सेफ जगह पे जा सकते हैं अगर हमें बारिश का पता लग जाए कि अब हैवी रेन होने वाली है। स्टॉर्म फोरकास्ट, अगर तूफान आने वाला है तो बोर्ड अप विंडोज, सिक्योर बिलोंगिंग्स एंड मूव टू सेफर लोकेशन पर हम चले जाते हैं। ठीक है। तो इससे फायदा होता है कि अगर हम पहले से प्रिडिक्शन कर लें मौसम की कि कैसा आगे आने वाला है, मौसम कैसा होने वाला है। और ड्रॉट आने वाला होता है तो इरिगेशन सिस्टम को हम एडजस्ट करते हैं, कंजर्व वाटर करते हैं एंड प्लान फॉर रिड्यूस एग्रीकल्चर यील्ड्स। हीट वेव्स आने फोरकास्ट अलाउस टू मॉडिफाई शेड्यूल्स टू अवॉइड पीक हीट आवर्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हीट रिलेटेड इलनेसेस। ठीक है। तो इन सब की प्रिडिक्शन अगर हमें पहले से ही कर लेते हैं तो हम पहले ही सेव कर लेते हैं हर चीज़ों को। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है पेज नंबर 28 पे कि what are the some of the words in your local language that you use to describe the weather। आप वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे हॉट, कोल्ड, वार्म, चिली, क्रिस्प, प्लीजेंट। इनके लिए हम लोकल लैंग्वेज क्या यूज करते हैं हॉट के लिए। सो ऑन आर कॉमनली यूज टर्म्स इन इंग्लिश। जैसे हिंदी इज अवर लोकल लैंग्वेज होती है, हिंदी वी यूज बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। हम हॉट वेदर के लिए हम बहुत ज़्यादा गर्मी वर्ड यूज करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। ठंड कोल्ड वेदर के लिए यूज करते हैं हम। सुहावना मौसम मौसम फॉर प्लीजेंट वेदर के लिए हम बहुत ज्यादा ठंड के लिए हम चिली वेदर के लिए यूज करते हैं। और बारिश और बरसात हम रेनी वेदर के लिए यूज करते हैं। गर्म मौसम फॉर वार्म वीट। ठीक है। गर्म मौसम हम गर्मी के लिए यूज करते हैं वर्ड, ये लोकल लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन आपका पेज नंबर 29 का है। यहाँ पे दिया है कि व्हाट डू यू थिंक कुड बी सम अदर रीजंस टू मेजर वेदर मोर प्रिसाइसली। और कौन कौन से वेदर के मेजर करने के रीजंस हैं। ठीक है। हम वेदर को जो है मेजर्स पहले से क्यों करते हैं। थिंक हाउ नोइंग वेदर ए फ्यू आवर्स ए फ्यू डेज इन एडवांस वुड हेल्प यू प्लान सम एक्टिविटीज। जिसका हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं अगर हम वेदर के बारे में पता चल जाता है। तो कुछ रीजंस क्या है कि इट हेल्प अस प्लान शेड्यूल आवर डेली एक्टिविटीज। ठीक है। सच एज डिसाइडिंग व्हाट टू वियर, कि हमें क्या पहनना है। वेदर टू कैरी एन अम्ब्रेला, में अम्ब्रेला लेकर जाना, जैसे बाहर निकलने से पहले हमें पता चल जाए कि कल बारिश होने वाली, तो हम अम्ब्रेला लेकर पहले से ही जाते हैं। वेदर टू से इंडोर टू स्टे सेफ। इसके बाद जो है सेकंड आपका जो है रीजन क्या होगा कि इट रिड्यूसेस एग्रीकल्चर लॉसेस बाय मेकिंग फार्मर्स। अगर उन्हें कोई नुकसान होने वाला होता है फार्मर्स को, तो पहले से उसके लिए अवेयर हो जाते हैं, वेदर के बारे में पता चले। कंडीशन फॉर प्लांटिंग, फिर उसकी कंडीशन, ठीक है, इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग, पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है अगर ज़्यादा बारिश होने वाली है तो। ठीक है।
इट एनेबल्स गवर्नमेंट टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल डिजास्टर। और अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई डिजास्टर होने वाला है तो वो पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नीड एक्यूरेट वेदर प्रिडिक्शन टू एंश्योर सेफ ट्रैवल एंड द स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल। अगर हमें कहीं भी जैसे घूमने जाना होता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है हैवी रेन होने वाली है, हैवी रेन हुई है, प्रिडिक्शन पहले से पता चल, तो वहाँ पे आप जाने से रुक जाते हैं, हम वहाँ पर नहीं जाते, पहले से हमें वेदर के बारे में पता चल जाता है। तो इसलिए जो है वेदर की जो प्रिडिक्शन पहले से करना जो है बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए। अब देखिए ये वाला है पेज नंबर 32 पे, तो यहाँ पर जो है एक ये दिया है चार्ट, टेम्परेचर का चार्ट दिया है ये मध्य प्रदेश के। व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन वीक शो हेयर। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, इसमें कैलकुलेट करना है। तो आपको जो है यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर दिया और ये मिनिमम टेम्परेचर दिया। इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर आपको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 32 दिख रहा है और सबसे कम टेम्परेचर आपको दिख रहा है यहाँ पे 14। तो हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है 32 डिग्री और मिनिमम है 14 डिग्री। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसकी रेंज। रेंज कैसे निकलती है, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दो तो आपकी रेंज निकल जाती है। ये डोंट मिस आउट, ये भी आपका पेज नंबर जो है 32 के आसपास है। तो कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई रेन अराइजेस फ्रॉम द सन। रेन कैसे आती है, सन से कैसे हो जाती है, क्यों होती है। तो रेन अक्योर्स बिकॉज ऑफ द सन हीट। रेन कैसे होती है, सन की हीट से होती है, विच कॉजेज वाटर टू इवेपोरेट। कैसे होता है, वाटर इवेपोरेट होता है रिवर्स और लेक से। ठीक है, मतलब कि जो सन कैसे रेन बारिश में जो हमारे जो है उसका मतलब सन का क्या रोल होता है, मतलब उसको बारिश को लाने में। तो सन से क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है लेक्स और ओशियन से। ठीक है, फिर ये वाटर वेपर में चेंज होके राइज इन द स्काई में चला जाता है, कूल हो जाता है, फिर उससे क्लाउड बन जाते हैं। ठीक है, व्हेन द क्लाउड बिकम हैवी विद वाटर ड्रॉप्स, और फिर क्लाउड जो है एक हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में हमारे नीचे आकर गिरने लगता है रेन के रूप में। तो इस तरीके से जो है सन का रोल होता है बारिश को लाने में। अब देखिए पेज नंबर 35 पे दिया है कि व्हाई डू यू थिंक इट वुड बी इम्पोर्टेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट आर द पीपल मोस्ट लाइकली टू यूज सच मेजरमेंट्स। हम जो सोचते हैं, हम क्यों सोचते हैं कि जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इम्पोर्टेंट होता है हमारी। ठीक है, और इसको जो है कौन से लोग जो है लाइकली टू यूज सच मेजरमेंट के मेजरमेंट का यूज करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एन इसेंशियल फैक्टर इन प्रेडिक्टिंग वेदर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसका अच्छा एक इसेंशियल रोल होता है, ठीक है, फैक्टर होता है वेदर को प्रिडिक्ट करने में। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफन सिग्नल्स पुअर वेदर कंडीशन। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बताता है कि वेदर जो है पुअर है उसकी कंडीशन। स्टॉर्म्स वेयर एज हाई प्रेशर टिपिकली इंडिकेट्स क्लियर स्काईज एंड कॉम वेदर। ठीक है, जो हाई प्रेशर टिपिकली होता है उससे बताता है कि स्काई जो है क्लियर रहेगा या काम वेदर रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट आर वैल्यूएबल। एटमॉस्फेरिक का प्रेशर जो है मेजरमेंट करना जो है वैल्यूएबल होता है हमारे लिए। जैसे मेट्रोलॉजिस्ट यूज प्रेशर डाटा टू फोरकास्ट वेदर। ठीक है, वेदर का पूर्वानुमान लगाने के लिए करते हैं मेट्रोलॉजिस्ट इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एंड इशू टाइमली वार्निंग, और पहले ही वार्निंग दे देते हैं। एविएशन प्रोफेशनल्स एंड एयरलाइंस रिलाई और प्रेशर रीडिंग टू प्लान सेफ फ्लाइट पाथ्स। अब जो है अगर जो फ्लाइट वगैरह जाती है, अगर उन्हें पहले से पता चल जाए कि वेदर कंडीशन खराब होने वाली है कल, तो फ्लाइट नहीं जाती। ठीक है, मैराइनर्स इंक्लूडिंग सेलर्स, और जो शिप वगैरह लेके जाते हैं तो शिप कैप्टन डिपेंड ऑन प्रेशर डाटा। ठीक है, प्रेशर डाटा पर भी वो लोग डिपेंड होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पता लगाते हैं जिससे हम। ठीक है, सेवियर वेदर एंड स्टॉर्म्स एट सी। ठीक है, उन्हें अगर पहले से ही पता चल जाए कि तूफान आने वाला है तो वो इसके लिए पहले से ही रुक जाते हैं, उनको पहले से ही पता चल जाता है, हर चीज पहले से ही प्रिडिक्शन कर लेते हैं उसकी। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इम्पोर्टेंट है अगर हम उसका मेजर कर लेते हैं। आगे पेज नंबर 36 पे दिया है हमें कि हैव यू सीन सीड्स लाइक दीज फ्लाइंग इन द वाइंड। अब जो है सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो हवा से जो है बहन मतलब इधर से उधर चले जाते हैं। व्हाट वुड हैपन टू सीड्स इफ देयर वाज नो वाइंड। अगर कोई हवा ही नहीं होगी तो सीड्स का क्या होगा, फिर सीड्स एक ही जगह रह जाएंगे, है ना। और वाइंड से क्या होते हैं,
वो इधर से उधर पहुंच जाते हैं। तो आई हैव सीन सच सीड्स, क्या आपने, अब यहाँ पे पूछा था क्या आपने देखा है ऐसे सीड्स को जो उड़ते रहते हैं, ठीक है, वो आप जो कहते हैं ना सफेद सफेद सा उड़ता है, वाइट वाइट सा, तो वो एक सीड्स ही होता है। तो आई हैव सीन, हमने देखा है, फ्लाइंग इन द वाइन, विदाउट वाइन द सीड्स, अब बिना वाइन के सीड्स का क्या होगा, सीड वुड बी नॉट बी एबल ट्रेवल फार ऑफ प्लेसेस, दूर दूर जगह पर नहीं जा पाएंगे सीड्स। दिस वुड रिड्यूस द नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट एरियाज, इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे प्लांट्स जो है डिफरेंट एरियाज पर नहीं जा हो पाएंगे, ठीक है, अलग अलग एरिया पे नहीं हो पाएंगे प्लांट्स। एंड ओवर टाइम सम प्लांट्स एंड ट्रीज माइट डिसअपियर बिकॉज देयर सीड्स कुड नॉट स्प्रेड प्रॉपर्ली, प्लांट्स और ट्रीज जो है वो क्या हो जाएंगे, गायब ही हो जाएंगे, क्योंकि उनके जो है सीड्स वो स्प्रेड ही नहीं हो पाएंगे, फैल ही नहीं पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे अगर वाइंड नहीं चलेगी तो, ठीक है। तो इसलिए जो है वाइंड भी इंपॉर्टेंट है सीड्स के लिए, सीड को फ्लाइंग करवाने के लिए। पेज नंबर 37 पे दिया है कि व्हाट डू यू थिंक ह्यूमिडिटी इज लाइकली टू बी मोर, सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी कहाँ पर है, कोची और जयपुर में। यू माइट गेस दैट कोची हैज हायर ह्यूमिडिटी, कोची में जो हम कह सकते हैं कि हायर ह्यूमिडिटी है जापान की अपेक्षा, बिकॉज इट इज लोकेटेड नियर, क्योंकि कोची जो है वो समुद्र के किनारे पर, जो भी पानी वाले एरिया में रहेगा देश जो है जो भी है, तो वहां पर जो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। बट हाउ विल वी नो फॉर श्योर, तो आपके इसके लिए श्योर कैसे हैं, इफ वी हैड टू कंपेयर द ह्यूमिडिटी लेवल बिटवीन कोची और मंगलुरु, अगर हम ह्यूमिडिटी लेवल जो है कोची और मंगलुरु के बीच का देखें तो हाउ वुड वी डू इट, डिस्कस विद योर क्लासमेट, हमें इसके क्लासमेट से डिस्कस करके इसको लिखना है। तो बाय मेजरिंग, तो इसका आंसर है बाय मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ कोची एंड जयपुर वी कैन कंफर्म दैट कोची हैज ए हायर ह्यूमिडिटी, कोची में हायर ह्यूमिडिटी क्योंकि सी लेवल के पास है लेवल देन जयपुर। टू कंपेयर द ह्यूमिडिटी लेवल बिटवीन कोची और मंगलुरु के बीच अगर हम देखें तो वी नीड टू चेक द रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज ऑफ बोथ सिटीज एट द सेम टाइम ऑफ डे, दोनों ही कोची और मंगलुरु दोनों ही जो है सी लेवल सी के आसपास है, तो वहां की ह्यूमिडिटी जो है सेम टाइम पर डे में जो है सेम टाइम पर एक जैसी रहेगी, यूजिंग वेदर रिपोर्ट्स और मेट्रोलॉजिकल डाटा के अनुसार जो है ये बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन दिया है कि इफ द ह्यूमिडिटी इन दिल्ली एट 52%, अगर दिल्ली की ह्यूमिडिटी जो 52% है वाइल इन कोची और कोची की जो 84% है, तो विच ऑफ द टू प्लेसेस आर वेट क्लॉथ्स लाइकली टू ड्राई, तो कहाँ पर जो है गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे, एंड वेयर आर यू लाइकली टू स्वीट मोर एज्यूमिंग द टेम्परेचर इज द सेम इन बोथ प्लेसेस। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि वेट क्लॉथ्स आर लाइकली टू ड्राई फास्टर, दिल्ली में होगा क्योंकि वहां पर जो ह्यूमिडिटी कम है, तो दिल्ली में जो है कपड़े जल्दी सूखेंगे, ह्यूमिडिटी जहां ज्यादा होगी वहां कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे, बिकॉज लोअर ह्यूमिडिटी अलाउज मोर मॉइस्चर फ्रॉम द क्लॉथ्स टू इवेपोरेट इनटू द एयर, वहां इवेपोरेशन ज्यादा होता है जहां ह्यूमिडिटी कम होती है। इसके बाद जो है वी आर लाइकली टू स्वेट मोर इन कोची, अब स्वेट के बारे में पूछा था, आई यू लाइकली स्वेट मोर, आपको स्वेटिंग सबसे ज्यादा कहाँ पर आएगी, एज्यूमिंग द टेम्परेचर इन द सेम इन बोथ प्लेसेस, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, तो वी आर लाइकली टू स्वेट मोर इन कोची, हमें जो है कोची में हम ज्यादा स्वेटिंग होगी क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इवन इफ द टेम्परेचर इज द सेम बिकॉज हायर ह्यूमिडिटी मेक्स इट हार्डर फॉर स्वेट टू इवेपोरेट फ्रॉम योर स्किन, ठीक है, मेकिंग यू फील हॉटर, क्योंकि हम वहाँ पर जो है हॉट फील करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है हमें स्वेटिंग ज्यादा होगी कोची में। मैंगलोरी में कोची के अकॉर्डिंग जो है वहां पर कम ह्यूमिडिटी, सॉरी दिल्ली में जो है कम ह्यूमिडिटी है और कोची में ज्यादा है, तो कोची में स्वेटिंग हमें ज्यादा होगी। यहाँ पे लिखा है कि डिस्कस इन पेयर्स डिफरेंट सिचुएशंस इन विच वेदर प्रेडिक्शन आर हेल्पफुल, डिस्कस करो कि वेदर प्रेडिक्शन जो हमारे हेल्पफुल होती है, मेक ए लिस्ट एंड आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड इट शेयर इट एंड डिस्कस इट विद द पेयर सिटिंग नेक्स्ट टू यू, हाउ मेनी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिचुएशंस हैव यू बीन एबल टू आइडेंटिफाई, ठीक है, तो इसके हमें बताना है, तो लिस्ट ऑफ डिफरेंट सिचुएशन इन विच वेदर प्रेडिक्शन आर हेल्पफुल, तो उनका बताना है कि वेदर प्रेडिक्शन जो है हमारे लिए हेल्पफुल होती है, उनकी हमें लिस्ट बनानी है। तो डिसाइडिंग व्हाट टू वियर, इससे हम क्या डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या पहनना है, वेदर टू कैरी एन अम्ब्रेला, हमें अम्ब्रेला लेना है, कैरी करना है या नहीं करना है, रेनकोट लेना है या नहीं लेना है,
पहले से वेदर की प्रिडिक्शन हो जाती है तो हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं, हम पहले से रेनकोट वगैरह अपने पास रखते हैं कि कल बारिश होने वाली है, तो हम पहले से कहीं जाना होता है तो हम लेकर ही जाते हैं अपना सामान। हेल्पिंग फिशरमैन प्लान सी रूट्स एंड अवॉइड गोइंग आउट टू सी ड्यूरिंग हार्श वेदर। हार्श वेदर में जो है हेल्प करती है ये प्रिडिक्शन, ठीक है, और फिशरमैन जो है वो जाते ही नहीं है, अवॉइड करते हैं। शेड्यूलिंग आउटडोर इवेंट्स को हम कर देते हैं सच ए मैरिज। अब मैरिज फेस्टिवल है मान लो, अब कल आपको पता चल जाए कि बारिश होने वाला है, खुले एरिया में आपकी मैरिज हो रही है तो फिर सब बेकार हो जाता है। तो वेदर की प्रेडिक्शन अगर आप पहले से ही वेदर को देख लेंगे कि ये इस दिन भर बारिश होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, हम खुले जगह पर मैरिज करेंगे नहीं, हम बंद एरिया पे करेंगे क्योंकि बारिश हो तो सब खराब हो जाता है। तो वाइल कीपिंग द वेदर इन माइंड, इशूइंग अर्ली वार्निंग फॉर साइक्लोन्स ड्रॉट और फ्लड। फ्लड से जो भी इशू होने वाला होता है, अगर हम इसकी प्रेडिक्शन पहले ही होती है तो हम इसके लिए जो है वार्न हो जाते हैं और अपनी प्रिकॉशंस देख, मतलब हम जो है पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए। अब पेज नंबर 41 पे दिया है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व हैपनिंग ऑन दैट डे, व्हाट आर द वेरियस वेदर कंडीशन दैट द आईएमडी इन अलर्टिंग पीपल टू। व्हाट डू यू ऑब्जर्व हैपनिंग ऑन दैट डे, इस डे पे मतलब इन दिनों में हम कैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। व्हाट आर द वेरियस वेदर कंडीशन आईएमडी अलर्टिंग, आईएमडी कैसे अलर्ट करता है पीपल को। वी ऑब्जर्व दैट आईएमडी इशू अलर्ट फॉर वेरियस वेदर कंडीशन ऑन दैट डे। करिए द वेदर कंडीशन दैट आईएमडी अलर्टेड पीपल टू इंक्लूड, जैसे सेवियर हीट वेव कंडीशन इन स्टेट्स सच ए गुजरात राजस्थान, मतलब कहाँ पर वेरियस वेदर कंडीशन दैट आईएमडी इज अलर्टिंग, कहाँ पर आईएमडी ने जो है अलर्ट किया हुआ है पीपल्स को, किस किस देशों में। तो सेवियर हीट वेव कंडीशन इन स्टेट्स सच ए गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में। स्कैटर्ड थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग accompanied बाय हैविंग रेन होगी, ज़्यादा बारिश होगी। इन स्टेट्स कौन कौन से स्टेट्स में, बिहार, असम, मेघालय और कर्नाटका में, ठीक है। तो इसको आईएमडी ने बताया है इन स्टेट्स में। अब यहाँ पे है विच स्टेट्स हैव वार्निंग साइन, वार्निंग साइन किस स्टेट को दिया गया है, तो सच स्टेट्स है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु है वार्निंग स्टेट्स साइंस ऑफ और हीट वेव कंडीशन और थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, ठीक है। बिजली भी कड़केगी, ठीक है, बारिश भी ज़्यादा होगी, हीट वेव गर्मी भी कंडीशन है। विच पार्ट्स ऑफ इंडिया आर लाइकली टू बी फ्री फ्रॉम सीवियर वेदर, सीवियर वेदर से कौन कौन से जो इंडिया की स्टेट है वो फ्री है, कौन कौन सा, ठीक है, फ्री है। तो नदर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और नॉर्थ सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स आर लाइकली टू बी फ्री फ्रॉम सीवियर वेदर्स। विच स्टेट्स आर लाइकली टू फेस हीट वेव कंडीशन, हीट वेव कंडीशन कौन कौन से जो है स्टेट फेस कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार हैव बीन प्लेस्ड अंडर हीट वेव कंडीशन। इसमें जो है आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं तो इन्हें कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैच करना है आपको, यहाँ पर हाइग्रोमीटर जो है क्या मेजरमेंट करता है, तो ये हमें इनको इससे मैच करना है। तो हाइग्रोमीटर का आपका हो जाएगा ह्यूमिडिटी एलिमेंट ऑफ वेदर, मतलब हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी का पता लगाता है। एनीमोमीटर से वाइंड डायरेक्शन एंड स्पीड का पता लगता है। बैरोमीटर से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता चलता है। थर्मामीटर से टेम्परेचर पता चलता है और रेन गेज से प्रेसिपिटेशन का पता चलता है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि ज्योत्सना इज डिसाइडिंग वी व्हाट क्लॉथ्स टू पैक फॉर हर स्कूल ट्रिप, वो कह रही है कि मैं अपने स्कूल ट्रिप के लिए कौन से क्लॉथ्स को जो है रखूं, पैक करूं मुंबई इन जून, वो जून में मुंबई जा रही है। तो शी लुक्स एट द वेदर फोरकास्ट, तो पहले वेदर फोरकास्ट देखेगी, हम भी जाने से पहले देखते हैं वेदर फोरकास्ट कहीं भी कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। विच प्रिडिक्ट्स 29 डिग्री सेल्सियस एंड 84% ह्यूमिडिटी, कि वहाँ पर 29 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है और 84% जो ह्यूमिडिटी है। व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू हर, आपकी एडवाइस क्या होगी। तो देखिए आपका क्वेश्चन है ज्योत्सना वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि हियर व्हाट आई वुड एडवाइस ज्योत्सना टू पैक, हम ज्योत्सना को क्या एडवाइस देंगे कि वो क्या पैक करे। तो लाइट लूज फिटिंग ब्रेथेबल क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन फैब्रिक के लेगी, एज दे अलाउ प्रॉपर एयर सर्कुलेशन, एब्जॉर्ब स्वेट भी कर लेता है एंड हेल्प कीप हर कूल लगता है। ए हैट एंड
सन ग्लासेस को हम प्रोवाइड प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, धूप से प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम डायरेक्ट सन रेज ड्यूरिंग आउटडोर एक्टिविटीज, वाटर रेसिस्टेंट सैंडल्स एंड कंफर्टेबल फुटवियर टू प्रोटेक्ट हर फीट को प्रोटेक्ट करेंगे ड्यूरिंग रेन एंड कीप देम कूल, ए लाइट रेन जैकेट और अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्री मानसून शावर्स एंड आर कॉमन इन मंथ ऑफ जून इन मुंबई, ठीक है। तो ये सब हम उसे सजेस्ट करेंगे कि वो ये सब चीजें लेके जाए। Imagine that a small group of students is setting up a rain gauge. Here are some options. यहाँ पर जो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि रेन जब बारिश हो रही है तो वो क्या सजेस्ट करेंगे इसमें से, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करेंगे। तो स्कूल वेजिटेबल गार्डन, मतलब जो रेन को पता लगाने का जो रेन गेज होता है, ठीक है, इससे हम पता लगाते हैं कि बारिश कितनी हुई, तो इसको हम कहाँ पर सेट करेंगे। ये आपके मैंने चैप्टर के बीच में था, ठीक है, उससे पता लगाया जाता है कि बारिश कितनी हुई है, तो उसको कहाँ पर रखेंगे, वो स्कूल वेजिटेबल गार्डन में रखेंगे, नहीं, द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग में, ठीक है, स्कूल बिल्डिंग के टेरेस में, या ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, ओपन ग्राउंड में और बीच में अगर हम उसको रखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यही वाला ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। तो इसके बाद करना है कि डिस्कस इन योर ग्रुप, हमें अपने ग्रुप में डिस्कस करना है, और फाइनलाइज द साइट, राइट डाउन द रीजन, और हम इसके रीजन बताने हैं फॉर योर डिसीजन के लिए। तो देखिए, द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग और एन ओपन ग्राउंड विद एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा होगा, वुड बी द बेस्ट साइट ऑफ सेटिंग अप रेन गेज को वहां पर रखना जो है अच्छा होगा। द रीजन चूजिंग दीज लोकेशन आर, ठीक है, लोकेशन होंगे कि दे प्रोवाइड ए फ्लैट सरफेस विच हेल्प कीप द रेन गेज स्टेबल एंड अपराइट, ठीक है, वहां पर स्टेबल रहेगा और इवन इन वाइंडी कंडीशन। दीज साइड्स आर ओपन एंड फ्री फ्रॉम नियर बाय ट्रीज के आसपास होगा और वॉल्स के और बिल्डिंग के दैट माइट ब्लॉक द रेन, जिससे क्या हो जाएगा, रेन ब्लॉक हो पाएगी। क्वेश्चन में दिया है कि बिलो ए चार्ट टेकन फ्रॉम आईएमडी ने जो है ये चार्ट बनाया है टेम्परेचर का जम्मू और कश्मीर का, लुकिंग एट द डाटा अवेलेबल, यहाँ पे डाटा दिया गया है, राइट ए शॉर्ट स्क्रिप्ट टू रिपोर्ट द वेदर कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कैसे कैसा वेदर है, ठीक है। तो वेदर देख लेते हैं, मैक्सिमम भी दिया है, मिनिमम देखिए, चार्ट देखते हैं पहले। तो यहाँ पर आपको जो है वेदर दिया है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है, ठीक है। डिपार्चर का मतलब होता है कि हमने मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम में से जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर है और ये सिटी दिया है, तो इसमें से इसको जो हमने 8.9 में 6.5 को माइनस कर दिया तो हमारा डिपार्चर आ गया, ठीक है, -2.4 माइनस करके आया। तो ये मिनिमम टेम्परेचर दिया है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है, फिर इसको भी ऐसे ही माइनस करके निकाला गया यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर दिया है ये टेम्परेचर दिया है, तो इसके बारे में नीचे देखते हैं क्या लिखा है कि आपका जो है एसीटी मीन्स एक्चुअल, एसीटी का मतलब एक्चुअल है, एनओआर का मीन्स मतलब है नॉर्मल, और डीईपी का मतलब है डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, और R/F का मतलब है रेनफॉल, ठीक है। ये जो यहाँ पर दिया है रेनफॉल, इसका मतलब R/F का मतलब है रेनफॉल, S/N का मतलब है स्नोफॉल कितनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर TR का मतलब है ट्रेस अमाउंट, ठीक है। तो ये आपको इसका इतनी रेनफॉल हुई है, इतनी स्नोफॉल हुई है, फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है। तो ये सब टेम्परेचर दिया है। इसके बाद जैसे श्रीनगर का और ये इधर पहलगाम का, ठीक है, कुपवारा का, गुलमर्ग का, मुजफ्फराबाद का, तो ये सब टेम्परेचर दिया हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें इसके बारे में बताना है फिर, ठीक है। तो देख, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया कि हेयर इज द लेटेस्ट अपडेट ऑफ जम्मू कश्मीर की लेटेस्ट अपडेट है, श्रीनगर का रिकॉर्ड किया गया मैक्सिमम टेम्परेचर 6.5 डिग्री, ऐसे ही हमें लिखना है, ठीक है। स्लाइटली बिलो नॉर्मल विद ए मिनिमम टेम्परेचर हमें इतना दिया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें इतनी दी 89% इन द इवनिंग की। पहलगाम में जो है चिली है, ठंड सी है, 1.1 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है, मिनिमम इतना है, और 19.4 मिलीमीटर जो है यहाँ पर जो है रेनफॉल हुई है रिकॉर्ड की। गुलमर्ग में क्या किया गया, कोल्डर टेम्परेचर है, तो ये है
2.6 डिग्री सेल्सियस है, 7.6 डिग्री सेल्सियस है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 76% है वहाँ मॉर्निंग में। तो मोस्ट एरियाज एक्सपीरियंस्ड कोल्ड कंडीशन विद स्नोफॉल इन हायर एल्टीट्यूड्स में एंड रेन इन द प्लेन्स स्टे वार्म एंड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस। ठीक है, हमें कैसे हमें प्रिकॉशंस लेनी है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं हमें क्या क्या वियर करना है, तो हम इसे टेम्परेचर से पता लगा सकते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर दिया गया है अभी का, जिसको हमें प्रेडिक्ट करके बताना था। तो आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने करवा दिए हैं, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर 3 करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।